कौरवों की कथा को दिव्य रसपान करते हैं कि एक दिन भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे कि उन्होंने कहा कि चलो आज कुछ नया खेल खेलते हैं। तो ग्वाल बालों ने कहा कि कैसा खेल कान्हा? तब कन्हैया ने कहा कि चोरी चोरी का। ग्वाल बालों ने पूछा कैसी चोरी का? तब भगवान ने कहा कि हम लोग माखन चोरी का खेल खेलते हैं। गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान माखन खाने के लिए, माखन चुराने के लिए गोपियों के गृह गए। और जब भगवान कुछ दिन नहीं आते तो गोपियाँ अपने भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, ये लाला क्यों नहीं आता है और माखन क्यों नहीं खाता है। इसीलिए भगवान जाते हैं गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। वत्सान मंचन कवचिन्दास्मे कोजत सांजत हर्षः सतेयं स्वाददत्थे दधि पयः कल्पिते सते युगे कर्कान् मोक्षान् विभुजति साचेन्तनते भण्डभिन्निते द्रव्या लभते सगृहे कृपयितो यत्कुआसे तोकेन। भगवान जाते हैं, गोपियों का माखन स्वयं तो पाते ही हैं, साथ में अपने ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं। और महाराज इतना ही नहीं कि केवल ग्वाल बालों को ही खिलाया हो, ग्वाल बालों को खिलाने के साथ साथ में महाराज ने वह माखन किसको खिलाया? महाराज अपने साथ में जो एक कपी बंदर रखा हुआ था उसे भी खिलाया। और जब सभी लोग माखन खा लेते तो मटकी तोड़ दी भगवान ने। इसी प्रकार से भगवान माखन चोरी की लीला करते थे। तो एक दिन सभी गोपियाँ मैया के पास शिकायत लेकर पहुँच गईं कि हे मैया, ये तेरा लाला हमें बहुत परेशान कर रहा है। तब मैया ने पूछा क्या हुआ? तब गोपियाँ कहने लगी, मैया तेरा ये लाला आज समय में बछड़े खोलकर भाग जाता है। जब हमारे पास समय नहीं होता तभी ये आता है और सभी बछड़ों की गंठी को खोल देता है और उन्हें भगा देता है। अब मैया खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। तब यशोदा मैया ने कहा तो प्यार से समझा दिया कर कि लाला, बछड़े खोलने का इतना शौक है तो गोदोहन के समय आ जाया करो और तब बछड़े खोल दिया करो, ताकि हम भी गोदोहन के समय हमें बार बार उठना ना पड़े। और तुम आकर बछड़ों को खोल दिया करो ताकि बछड़े हमारा गोदोहन कराने में मदद कर दें। तब गोपियाँ बोली, अरे मैया, इसको तो तुम ही समझा सकती हो, हमारे समझाने पर तो ये समझता ही नहीं है। मैंने इसे यही कहा था, मुझे कहता है मैं कोई तेरा नौकर हूँ कि तेरे काम में हाथ बटाऊंगा। इस प्रकार से मुझे कुट वचन बोल देता है। तब यशोदा मैया ने कहा कि एक दिन अपने दोनों नेत्रों को बंद करके इसे जोर से डांट दो। जो ही इसे जोर से तुमने डांट दिया तो ये तुम्हारे घर नहीं जाएगा और मेरा सारा गुस्सा ही शांत हो जाएगा। यशोदा, परसों के माखन खिला दिया कर और ताजा माखन कहीं पर छुपा के रख दिया कर ताकि ये वहां तक ना पहुंचे। तब गोपियाँ बोली कि यदि रही बात परसों का माखन खिलाने की तो इतना बचता ही नहीं है। जिस दिन धो के रखो उसी दिन आ जाता है और सारा माखन खा लेता है और मटकियाँ तोड़ देता है। तो परसों का क्या, बासी माखन तो बचता ही नहीं है। और रही डांटने की बात तो हे यशोदा मैया, ये लाला इतना सुंदर है कि मैं इसे तो क्या पूरी गोपियाँ इसे डांट नहीं सकती हैं, क्योंकि इसकी सुंदर छवि ही इतनी है कि यदि कोई भी इसे डांटता है तो खुद के हृदय में ठेस हो जाती है कि अरे मैंने कन्हैया को डांट दिया है। इस प्रकार से जब गोपियों ने कहा तब माता विचार करने लगी और बोला, क्यों रे कान्हा, कि तुम माखन चोरी करके खाते हो? तब कन्हैया ने बोला कि नहीं भैया, ये सब तो झूठा इल्जाम लगा रही हैं। तब
मैया ने कहा कि तुम सब लोग एक काम किया करो कि अपने जो माखन है उसको दोहन और मंथन करने के बाद में एक अंधेरे कमरे में रख दिया करो, क्योंकि इसे अंधेरे से बड़ा ही डर लगता है, और ज्यों अंधेरे में ये नहीं जाएगा तुम्हारे माखन को खाने के लिए, तुम्हारा माखन भी सुरक्षित रहेगा। जब यशोदा ने इस बात को कहा तो उसमें से एक गोपी आगे आई और उसने कहा कि अंधेरे में हौवा से डर, अरे ये तो खुद एक हौवा है महाराज। ब्रज की भाषा में हौवा भूत को कहते हैं। तो वो गोपी आई और उसने कहा ये तेरा लाला तो खुद ही एक हौवा है। तब माता यशोदा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि यह हौवा है। तब उस गोपी ने सारा वृतांत सुनाया कि एक दिन मैंने अंधेरे कमरे में एकदम एकांत में और टांग कर माखन अपने रख दिए थे, और ये आया घूमते घूमते चारों घरों में देखने लगा कि माखन कहाँ पर रखा हुआ है, परंतु जब इसे माखन ना मिला तब ये कहने लगा कि ये घर है या मरघट। ऐसे मरघट में जहाँ पे माखन नहीं है, ऐसे में भगवान के नहीं राक्षसों के वास आते हैं। इसी प्रकार से कूट वचन बोलते बोलते ये दूसरे कक्ष में पहुंचा, जहाँ पर मेरी बेटी एक खटिया पे सो रही थी। तो तेरे इस कान्हा ने उसकी जो दोनों चुटिया थी, जो मैंने सुबह उसे स्नान करवाने के बाद में बांधी हुई थी, उन दोनों में एक छोटी सी रस्सी बांधी और उसी आधी एक छोड़ की रस्सी को उसके चुटिया में बांधा था और दूसरी छोड़ की रस्सी को उसने खटिया के पटिया में बांध दिया। और ये ही नहीं यशोदा कि एक ही बाल को बांधा, दोनों चोटियों को उसने बांध दिया। और अंत में जब बांध के चेक कर लिया कि हाँ ये जल्दी से खुलने वाली नहीं है, तब उसके कान में जोर से चिल्लाता है हौवा। और जो हौवा नाम सुना तो मेरी बेटी घबराकर उठ गई। वह उठकर भागी, जो भागी तो जो खटिया थी वो आकर के दरवाजे में अड़स गई। अब मेरी बेटी वहीं पर चिल्ला रही है कि माँ बचाओ, हौवा ने मुझे पकड़ लिया है। तब माता ने आई, तब तक उन्होंने भागते हुए कृष्ण को देख लिया। तब उन्होंने जाकर अपनी बेटी को खोला और इन्हें कहा बेटा ये हौवा नहीं, नंद का छोरा है। जब इस प्रकार से सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की शिकायत लगाई तो सभी ने जब इस प्रकार से माता से श्री कृष्ण की शिकायत लगाई और उनके सभी दुष्कर्मों को बता दिया, तब माता यशोदा ने भगवान को डांट कर कहा कि अपने घर में क्या माखन की कमी है कि जो तू दूसरों के घर में जाता है और जाता है तो चोरी कर कर क्यों खाता है। तो भगवान बड़े ही प्रेम से कह रहे हैं कि हे मैया, मैं इनका माखन नहीं खाता, ये सब तो माखन इनके पति खा जाते हैं और ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाती हैं। और ये झूठा आरोप ये इस कदर लगाती हैं कि जिस कारण से पूरे गांव में, पूरे ब्रज में मेरे नाम का ढिंढोरा पिट जाए कि हाँ कन्हैया तो चोर है, जिससे मेरा ब्याह भी ना हो पाए। आज भी महाराज गांव में जब होता है ना कि हाँ यदि कोई बच्चा गलत कार्य करने लग गया है तो गांव में उसका यही होता है कि हाँ घर वाले यही कहते हैं कि बेटा गलत कार्य छोड़ दे, वरना तेरी शादी ही मुश्किल हो जाएगी, तेरी शादी ही नहीं होगी। यही चीज़ थी कि भगवान कह रहे हैं कि ये लोग मुझे इस कदर से बदनाम कर रही हैं कि जिसके कारण मेरी भविष्य में शादी ही ना होगी और माखन का कोई और भरना पड़े मुझे। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी की लीला की। इसके तत्पश्चात कुछ समय बीतने पर सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि एक बार भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर ब्रज रज का रसस्वादन किया था। माता यशोदा भगवान को और बलराम जी को लेकर के ब्रह्मांड घाट पर गईं और अपने सखियों के साथ में उस घाट पर स्नान करने लगी। भगवान और दाऊ भैया और उनके साथ में सभी बालक खेल रहे थे कि भगवान ने खेलते खेलते
मिट्टी का रस स्वादन कर लिया, अर्थात मिट्टी उठाई और खा ली। प्रथम बार जब मिट्टी खाई तो किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु जब भगवान ने 3-4 बार उस मिट्टी का रस स्वादन कर लिया, तब दाऊ भैया ने और गाल वालों ने जाकर मैया से शिकायत लगा दी कि मैया वहां देखो कि कन्हैया माखन खा रहा है। मैया कुंड से बाहर आई, उन्हें अत्यधिक क्रोध आया कि मैं इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई, वहाँ महल में माखन खाता था, यहाँ पे अब मिट्टी खा रहा है। मैया क्रोध में भरकर बाहर निकली, वे गई, परंतु उन्होंने पहले सर्वप्रथम प्रेम से पूछा कि क्यों रे कान्हा, तूने मिट्टी खाई है? तब कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। तब फिर मैया ने कहा कि ये जो बालक है ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने बताया कि तुमने मिट्टी खाई है। तब भगवान बोले कि मैया तुम खुद देख लो कि यदि मैंने मिट्टी खाई होती तो ना मेरे हाथों में मिट्टी लगी होती, मेरे मुख में मिट्टी लगी होती, परंतु कहीं पर भी मिट्टी नहीं लगी हुई है। तब मैया ने कहा कि ठीक है, तू अपना मुख खोल। भगवान ने मुख खोलने से पहले इनकार किया, माता ने जबरदस्ती की। भगवान ने अपना मुख खोला और ज्यों ही भगवान ने अपना मुंह खोला, माता को उसमें ब्रह्मांड के साक्षात दर्शन होने लगे। ब्रह्मांड का दर्शन करते करते माता वहाँ पर पशु पक्षी और बड़े ही हिंसक जानवरों का दर्शन करती हैं। इसको देखकर माता घबरा गई। जो माता को घबराया, भगवान ने देखा कि माता अत्यधिक चिंता में है, तो ही भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उनके सभी दृश्य को भुला दिया और अपने मुख को साधारण एक बालक के समान कर लिया जिसमें मिट्टी नहीं लगी हुई थी। जो माता ने उस मुख को देखा, माता ने बोला, अरे इसमें तो ना तो मिट्टी लगी हुई है, ना इसने मिट्टी खाई है, लगता है ये बालक झूठ बोल रहे हैं। अब भगवान के प्रकोप को, भगवान के माया को कौन समझ सकता है। इसी कदर से भगवान ने मृदक्षण लीला की और एक समय भगवान ने यमला अर्जुन नाम के 2 हिंसक या अहिंसक दोनों प्राणियों का उद्धार किया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि आखिर ये यमला अर्जुन कौन थे और भगवान ने इनका किस कदर उद्धार किया। तब सुखदेव जी कहना प्रारंभ किए कि एकदा गृहे दासीषु यशोदा नंदनी नंदगेहिनी कर्मांत्र नियुक्तम निममंथ स्वयं दधे। एक बार यशोदा मैया दासियों के घर अन्य काम में लगकर स्वयं अपने हाथों में भगवान श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही थी। यानी यहानि गीतानि तदज्जैरतानि च दधि निर्मंथने काले समरन्ति तदन्यन्गतः। वे भगवान के बाल चरित्रों को याद करके गा रही थी। जब यशोदा जी मानस वाचा कर्मणा भगवान में लीन हो गई, तब भगवान मैया के पास आ गए और स्तनपान की इच्छा भगवान ने की। तब मैया ने उन्हें स्तनपान कराने लगी और स्तनपान करते हुए भगवान स्तनपान करना छोड़ दिया और भगवान ने मैया से पूछा कि मैया आखिर ये बताओ कि तुम सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करती हो। मैया ने पूछा, ले लाला तू ये कैसा सवाल पूछ रहा है। तब भगवान ने कहा कि नहीं भैया, आज तुम बताओ तुम सबसे ज़्यादा प्रेम किसे कहती हो, इस दूध को या अपने इस पूत को। तब मैया ने कहा, लाला मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेम अपने पूत से ही करती हूँ। तब भगवान अच्छे से दुग्धपान करने लगे, परंतु उसी समय माता यशोदा को याद आया कि उन्होंने उबलने के लिए दूध भट्ठी पर अंगीठी पर रखा हुआ है। अब ज्यों अंगीठी पे उफनता दूध बहने लगा, माता यशोदा ने भगवान को नीचे उतार कर रख दिया और दूध उतारने के लिए चली गई। जब इस प्रकार से माता ने
भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतारा तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि अभी तक कह रही थी कि मुझे दूध से ज़्यादा अपने इस पूत से प्रेम है, परंतु अब देखो दूध को पकड़ने के लिए कितनी जल्दी मुझे नीचे उतार कर चली गई। भगवान ने जब इस कदर माता के प्रेम को अनभिज्ञ किया तो भगवान ने वहाँ पर रखे सभी दही हांडे के मटके तोड़ दिए और महल के दूसरे कमरे में जाकर ओखली के ऊपर बैठकर माखन खाने लगे। माता दूध उतार कर आई, उन्होंने देखा कि यहाँ पर सभी दही माट के मटके टूटे पड़े हुए हैं, तो माता लाला को खोजते खोजते उनके आवाज़ लगाते लगाते दूसरे महल में पहुँची। जो दूसरे महल में पहुँची तो भगवान वहाँ से ओखली से उतरे और तुरंत वहाँ से भाग गए। भगवान भाग रहे हैं, माता यशोदा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। तब माता यशोदा ने कहा, रुक जा कान्हा, इतना क्यों भाग रहा है? तब माता यशोदा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैया मैं तो बस माखन खाते खाते ज़्यादा माखन खा लिया तो उसको पचाने के लिए भाग रहा हूँ, परंतु ये बता क्या तुमने भी ज़्यादा माखन खा लिया जो मेरे पीछे भाग रही हो? तो मैया ने कहा, अरे नहीं लाला, मैं तो तुझे पकड़ने के लिए तेरे पीछे भाग रही हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या करोगी मुझे पकड़कर मैया? माता ने कहा कि मैं तुझे पकड़कर आरती करूँगी और क्या करूँगी। तब भगवान ने कहा कि फिर तेरे हाथ में ये डंडा क्यों है? तू डंडे से कौन सी आरती करेगी? तब माता ने कहा कि लाला तुझे तो पता है कि मैं वृद्ध हो गई हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता, इसीलिए मैं इस डंडे के सहारे टेकते टेकते तेरा पीछा कर रही हूँ। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण का माता का संवाद होता गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मैया तुम इस डंडे को फेंक दो, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मुझे इस डंडे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कृष्ण की इस बात को सुनकर माता ने डंडे को फेंक दिया। ज्यों ही भगवान माता के पास गए तो माता ने भगवान को पकड़ा और ओखल में बांधने के लिए रस्सी उठाई और भगवान को जैसे ही लपेटकर ओखल में बांधने लगी तो रस्सी मात्र 2 अंगुल की छोटी पड़ गई कि गांठ ना लग पाई। अब माता बड़ी ही व्याकुल हो गई कि इतनी बड़ी रस्सी थी और ये छोटे से कन्हैया और ओखली को नहीं बांध पा रही है, ये क्या कारण है? उन्होंने एक रस्सी उठाई, उस रस्सी में जोड़ा, पुनः भगवान को बांधने लगी। अब वह रस्सी और 2 अंगुल की छोटी हो गई। माता ऐसे ही प्रयत्न करती गई, परंतु वह रस्सी मात्र 2 अंगुल की छोटी ही पड़ जाती है। इसलिए महाराज भगवान को बंदी बनाना, यदि आपको भगवान को बंदी बनाना है, भगवान को यदि आपको बांध कर रखना है तो आप उन्हें क्रोध में नहीं बांध सकते हैं। यदि आप ये सोचिए कि मैं भगवान को क्रोध में बांध लूँगा और भगवान क्रोध में बंध जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से मैया यशोदा भगवान को क्रोधवश में बांधे जा रही हैं, नहीं बांध पा रही हैं। जो भगवान ने देखा कि माता यशोदा अत्यधिक परेशान हो गई हैं, उन्हें कष्ट हो रहा है मुझे बांधने में, वे व्याकुल हो गई, उनके माथे पे पसीना आ गया, त्यों ही भगवान ने तत्क्षण अपने आप को स्वयं ही बंधवा लिया। महाराज यदि आप एकदम कष्ट में हो और भगवान को आप याद कर रहे हो, भगवान आपको नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास आपके कार्य को नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार व्याकुल होकर खिन्न मन से भगवान की प्रार्थना कर कर देखिए। यदि आपका वो कार्य ना बन जाए तो बताइएगा, क्योंकि भगवान हमेशा भगत के वश में ही रहते हैं, परंतु भगत के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि क्या उस भगवान के वशीकरण को स्तब्ध कर कर रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। क्योंकि यदि आपके अंदर क्षमता है तो आपने भगवान को वश में कर लिया, यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप भगवान को वश में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके अंदर प्रेम का भाव है, कर्म का भाव है, तपस्या का भाव है, तब तो आप भगवान को अपने साथ रख सकते हैं। परंतु यदि आपके अंदर माया का भाव है, लोभ का भाव है कि मैं भगवान को पकड़ूंगा और भगवान मुझे समस्त आपदा की कामना करवा देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा महाराज। जैसे तत्क्षण आप भगवान को बांधते रहिए, भगवान कभी भी किसी भी प्रकार से बंधने वाले नहीं हैं।
इसीलिए जब माता यशोदा अत्यधिक व्याकुल हो गई तब भगवान ने अपने आप को स्वयं ही बंधवा लिया। माता भगवान को बांधकर महल में जाकर अन्य कार्य करने लगी। वहां से गोपियां निकल रही हैं, देख रही हैं कि कान्हा ओखली में बंधे हुए हैं। गोपियों को बड़ा ही खिन्न हो रहा है, मन बड़ा ही दुखी हो रहा है, परंतु क्या करें, माता यशोदा ने बांधा हुआ है। महाराज, जहाँ पे बालक को माता ने बांध दिया वहां पे अन्य कोई भी दासियां, अन्य कोई भी गोपियां, कोई भी स्त्री आ जाए, परंतु बिना माता की आज्ञा से बालक को छुड़वा नहीं सकती हैं। आप सबने भी अपने माताओं से कभी न कभी इस प्रकार से मार या बांधना हुआ होगा। भाई, हमारी माता ने भी हमको इस प्रकार से बांधा है। और ये सर्वप्रथम माता का बांधना, यदि माता पिता बालक को यदि प्रताड़ित कर रहे हैं तो महाराज एक चीज का ध्यान रखिएगा, माता पिता बालक को प्रताड़ित उनके अच्छे स्वभाव, अच्छे कर्म के लिए कर रहे हैं, ताकि मेरे जो पुत्र हैं वो और भी अच्छे हो जाएं। महाराज, आप सबने सोनार के दुकान पर सोना बनते जरूर देखा होगा। जो सोना होता है उसको पहले किस प्रकार से पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद में उसे एक गोल आकार या चौकोरा आकार दिया जाता है, फिर उसे आकार देने के बाद में उसे गर्म किया जाता है, फिर उसे ठोका जाता है, फिर पतली सी लेयर उसकी मशीनों में दबा दबा कर बनाई जाती है। और इतना नहीं महाराज, फिर उसे किसी एसिड में घुमा के डाला जाता है, फिर उसे निकाल कर उसी प्रकार से आगे में तपाया जाता है। ये क्यों तपाया जाता है? ताकि जो ये सोना वो निखर जाए और निखरने के बाद में सुंदर आभूषण बन जाए। महाराज, जब सोने को इस प्रकार से कई बार प्रताड़ित किया जाता है, उसे हथौड़ी से मारा जाता है, उसे काटा जाता है, तब वही सोना एक आकार लेकर हमारे गले में, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हाथ में वही शोभायमान हो जाता है। और फिर देखने में उसी सोने की दिव्य झलक दिखती है कि महाराज इतना सुंदर सोना वो लगता है, इतना तप के वो इतना सुंदर लगता है कि जो उसे पहनता वो सुनार को क्या कहता महाराज, उस सुनार की नक्काशी पे वाह वाह करता है। इसीलिए हम क्या हैं, हम वही एक स्वर्ण के टुकड़े हैं। और हमारे माता पिता क्या महाराज, हमारे माता पिता स्वर्ण हैं, परंतु हम इसी बात को ज्ञात नहीं कर पाते। और हमारे माता पिता हमें जो सिखाते हैं हम उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं कि आखिर हमारे माता पिता हमें बार बार कूट वचन क्यों बोलते हैं, हमें बोलते क्यों, हमें डांटते क्यों। परंतु ये माता पिता की जो डांट है ना बच्चों प्यारों, ये जो माता पिता की डांट है, ये डांट नहीं है, ये परम कल्याण का कारण है। इसलिए यदि कभी भी किसी के भी माता पिता किसी को डांटे तो सर्वप्रथम ये सोच लेना चाहिए कि यदि हमको डांट रहे हैं तो कोई ना कोई कार्य होगा या कोई हमारी गलती होगी कि हमें डांट रहे हैं। हम लोग अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से हमारे माता पिता कब के गुजर चुके हैं। हमारे पास अभी अनुभव नहीं है और हमारे माता पिता के पास अनुभव की कमी नहीं है। जितना अनुभव माता पिता के पास, यदि उसका हम 10% भी अपने पास रख लें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा महाराज। इसीलिए कभी भी माता पिता के वचनों के ऊपर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब माता यशोदा ने भगवान को बांधकर चली गई तब भगवान कड़ी धूप में खड़े हैं। भगवान सोच रहे हैं अब कुछ ना कुछ हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। तब भगवान उस ओखली में बंधे और उस ओखली को धीरे 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 सरकाते हुए आगे की तरफ, वन की तरफ जाई जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान वन की ओर जाई जा रहे हैं और वहां पर भगवान ने देखा कि दो पेड़ खड़े हुए हैं जिसमें केवल एक इंसान के निकलने की जगह है, एक ओखल नहीं निकल सकता। हमारा एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, दोनों ऐसे, अब इसमें से इंसान नहीं निकल सके, ओखली ना निकल सके। क्योंकि आजकल की तो ओखलियाँ इतनी आती, पहले की ओखलियाँ यूं आती थी।
और इतनी इतनी ओखलियों में कभी भी कोई भी पेड़, अगर 2 पेड़ खड़े हैं तो आसानी से पार नहीं हो सकते थे। भगवान उसी को खींचते हुए गए और इसी कदर से उसमें भगवान खुद तो पार हो गए, ओखली बच गई। भगवान उस ओखली को निकालना चाहते हैं, नहीं निकल रही है। भगवान ने अपने प्रभाव से ज्यों ही ओखली को अपनी ओर खींचा तो ये दोनों पेड़ उखड़ कर गिर गए। उसमें से 2 दिव्य तेज निकले और उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम को प्राप्त हो गए। वाणी गुणानु कथने स्मरणे कथायां हस्ते च कर्मसु मनस्त्वपादयोर्नः स्यमृतयं शिश्वता निश्वास जगत प्राणो दृष्ट्वा संता दर्शने हंतो हनाम्य। इस प्रकार से वे दोनों जब चले गए तब भक्त राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे गुरुदेव, अब आप हमें ये बताइए कि ये जो 2 दिव्य रूपी बालक थे कौन थे कि जिन्हें भगवान ने इतनी सुंदर गति प्रदान की। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यमला अर्जुन और नल कुंवर ये दोनों के दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक दिन ये दोनों लोग कुंड में स्नान कर रहे थे और अकेले नहीं, अपने साथ गोपियों को भी अपने साथ अप्सराओं को लेकर के कुंड में स्नान कर रहे थे और अपने पिता के ऐश्वर्य के मद में चूर थे। और मद में चूर होने के साथ साथ में इन्होंने मद भी पी रखा था। महाराज पिता के मद, ऐश्वर्य के मद में भी चूर थे, स्वयं का मद तो था ही और मद पिया भी हुआ था। अब महाराज मद, एक मद होता है क्या? एक मद होता है गुस्सा, एक मद होता है अहंकार और एक मद होता है मदिरा, जिसे आप सब लोग तो जानते ही होंगे। तो पिता के तो धन के ऐश्वर्य कि हाँ पिता के पास तो अत्यधिक धन है, जो आजकल हर एक पुत्र को, यदि पिता अमीर है तो पुत्र को हमेशा होना ही होना है कि हाँ मेरे पिता के पास तो यूं दौलत है, हम कुछ भी करें हमारे पिता तो हमको तुरंत इस दौलत से छुड़वा लेंगे, कुछ नहीं होगा हमको। प्रथम। दूसरा, खुद इतने सुंदर, अब भाई जिसके पिता अमीर हो वो तो अपना मैनिक्योर फेशियल इत्यादि करवा के स्वयं तो सुंदर दिखेगा ही, तो अपने सुंदर होने का अत्यधिक मद। इन दोनों के साथ में उन्होंने मदिरा भी पान कर रखा था। मदिरा पान करके निर्वस्त्र होकर जल में वह उन स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय वहां से नारद जी निकले। अब नारद जी को देखकर सभी स्त्रियों ने तो अपने वस्त्र को धारण करके बाहर आ गईं और वह वहां से चली गईं, परंतु वह दोनों लोग नारद जी को देखकर न बाहर निकले, ना उन्हें दंडोत प्रणाम किया, ना कुछ किया, और उल्टा नारद जी से क्रोध कूट वचन कहने लगे कि हे मुनिवर, आइए आप भी जरा सा जल क्रीड़ा कर लीजिए, जल क्रीड़ा कर लीजिए और इस दिव्य अमृत का पान कीजिए। महाराज जो इस मदिरा को पीता है, ये मदिरा उसको अमृत के समान ही दिखाई पड़ती है, परंतु इसी मदिरा से जब उसका स्वास्थ्य हेल्थ सब खराब हो जाता है तब उसे पता चलता है कि ये कितना अमृत और कितना विष है। नारद जी को उन्होंने यूं ही कहा कि हाँ आइए आप भी पी लीजिए। नारद जी को तत्क्षण क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध नहीं महाराज कि हाँ उन्हें इस चीज का क्रोध आया कि एक तो ये लोग निर्वस्त्र होकर प्लस मदिरा पड़ के इस शुद्ध कुंड के जल में स्नान कर रहे हैं। महाराज संतों के सामने आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको
किंचित भी मना नहीं करेंगे, परंतु यदि आपने प्रकृति के साथ में संतों के सामने खिलवाड़ कर लिया, मुनियों के सामने खिलवाड़ कर लिया, तो मुनियों के क्रोध से आपको साक्षात ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। यदि आप कुछ भी किए कि चाहे जितना बड़ा पाप कर्म दुष्कर्म किए हो, यदि आप संतों के सामने चले जाएं, वे आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, परंतु यदि आपने मुनियों के इस प्रकृति के ऊपर उनसे छेड़छाड़ की या उसके साथ दुष्कर्म किया, तो फिर मुनिवर का गुस्सा इतना क्रोधित होता है तो आप बच नहीं सकते महाराज। जब इस प्रकार से उन्होंने देखा तो नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सब अपने मद में इस प्रकार से चूर हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से आज तुम निर्वस्त्र होकर के इस जल में क्रीड़ा कर रहे हो, उसी प्रकार से तुम सदैव के लिए निर्वस्त्र हो जाओ, तुम वृक्ष बन जाओ। इसीलिए महाराज ये जो वृक्ष हैं और कोई नहीं है, हमारे पूर्व जन्म के दुष्कर्म हैं जो हम निर्वस्त्र होकर इधर उधर घूमते हैं। बाल अवस्था तो महाराज 5 वर्ष 8 वर्ष के बालक से कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे जो कर सकता है। 8 वर्ष के वायु में हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि उसमें भगवान का अंश होता है, परंतु 8 वर्ष के बाद में यदि ऐसा हो और वह कपड़े ना पहने और वह ऐसे वस्त्र होकर घूमे, तो मान लीजिए महाराज अगला जन्म उसका पेड़ का निश्चित ही निश्चित है। तो जब नारद जी ने इस प्रकार से श्राप दिया तो वह दोनों लोग आए नारद जी के पैरों में पड़ गए कि हे महात्मा, इतना घोर श्राप हमें मत दीजिए। संतों का हृदय भी बड़ा कोमल होता है। उन्होंने तक्षण ही कहा कि अब जो श्राप दे दिया उसे तो कोई टाल नहीं सकता, परंतु इतना मान लो कि वृक्ष तो बनोगे परंतु भगवान के द्वार के सामने के वृक्ष बनोगे, और भगवान के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार से कहकर नारद जी चले गए। वही नलकूबर ये दोनों ही और मणिग्रीव भगवान के द्वारा आज उद्धार किए गए हैं। इस प्रकार से भगवान ने उन दोनों के श्राप से उन्हें मुक्ति कराई। वनम वृंदावनम नाम पाशव्या नवकामनम गोपानां उस्रां श्रीरम पुण्याद्रिवितणावीरुथम वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलेनार्चनं च वीक्षयासीदुत्तम प्रीति राम माधवयो नृपेत। इसी प्रकार से कुछ समय बाद नंद बाबा और सभी ग्वाल बालों ने बैठकर विचार किया कि जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस गोकुल में हुआ है, तब से इस गोकुल में बड़ा ही अपशगुन हुए जा रहा है। कभी पूतना जैसी राक्षसी आ गई, तो कभी इतना बड़ा बवंडर आ गया, कभी बैलगाड़ी पलट जाती है, ये दोनों वृक्ष स्वयं उखड़ गए। हमें इस गोकुल को छोड़कर किसी और स्थान पर जाना चाहिए। तब नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद ने कहा कि हे बाबा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वृंदावन नाम का एक वन है, बड़ा ही सुंदर वृक्ष की लताओं पटाओं से परिपूर्ण है और उसमें दिव्य यमुना का जल है, गोवर्धन गिरिराज महाराज हैं, बड़ा ही सुंदर वन है बाबा, हमें वहीं पर चलकर रहना चाहिए। और महाराज बात सत्य है कि वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, और बंसी वृक्ष सो वृक्ष नहीं
और नंद नाम सुना, राधा नाम सुना। वृंदावन के जैसा वन इस पूरी दुनिया संसार में नहीं है। और यदि गांव है कोई तो महाराज वो नंद गांव है, जहां पर भगवान इतने समय लीला किए हैं। और वृक्षों का यदि कोई राज्य है, यदि वृक्ष कोई है तो वह वट वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर भगवान ने मधुर अपनी बंसी का गान किया है। और इस पूरे संसार में यदि नाम लेने लायक कोई नाम है तो भगवान का नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, श्याम नाम है, राम नाम है। और यदि इससे भी सरल कोई नाम है तो राम नाम है, शिव नाम है, हरि हर नाम है। ये सब नाम लेने से व्यक्ति कल्याण। इसीलिए कहा गया है। तब जब इस प्रकार से सभी ने उपनंद की बात सभी ने सुनी, नंद बाबा ने भी कहा तो ठीक है, हम सब लोग प्रातःकाल ही वृंदावन के लिए निकलेंगे। सभी लोगों ने रात्रि वेला में ही अपने छकड़े के ऊपर अर्थात अपनी बैलगाड़ी के ऊपर अपने सभी सामान को रखा और वहां से चलने लगे। सामान लादा प्रातःकालीन सभी लोग गाते हुए जा रहे हैं कि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। इस प्रकार से सभी लोग वृंदावन की महिमा गाते हुए वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन की दिव्य लताएं पटाएं हरे भरे वृक्ष को देखकर राम श्याम बड़े ही खुश हुए। एक दिन भगवान वृंदावन में बछड़े चराने जाते हैं, तब वहां पर एक वत्सासुर नाम का दैत्य आ जाता है, जो वत्सासुर और अघासुर नाम के दैत्य आ जाते हैं। भगवान ने उनका भी वध कर देते हैं। तब परीक्षित जी पूछे कि महाराज इस प्रकार से भगवान कैसे ही उन लोगों का वध करते हैं। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अघासुर की वध की कथाएं तो ग्वाल वालों ने पूरे 1 साल बाद अपने अपने घर में सुनाई थी। भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर का वध किया, और जब भगवान अघासुर का वध किए तो अघासुर की आत्मज्योति भगवान में प्रविष्ट हुई, और वह सब लोग यमुना नदी के तट पर गए। ब्रह्मा जी उन सब बालकों को चुरा लेकर, तब भगवान वही लीला करते थे। और जब वह बालक वापस ब्रह्मा जी से छूट कर आए, 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी के पास रहे, जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी से छूट कर आए, तब उन्होंने अपने घर पर उस वाक्य को कहा। तब परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ये कथा थोड़ी विस्तार से सुनाइए कि भगवान ने किस प्रकार से वत्सासुर और अघासुर का नाम उद्धार किया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान बछड़ों को चढ़ा रहे थे, तब एक वत्सासुर नाम का दैत्य बड़े पंछी का रूप धारण करके पेड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान को देख रहा था। तब भगवान सभी बछड़ों को लेकर गए कुंड पे जल पिलाने के लिए, तो वो तत्क्षण हुए उड़कर आया और भगवान को अपने मुख में बंद कर लिया और लेकर उड़ गया। जब इस प्रकार से उसने भगवान को मुख में बंद किया, तो भगवान ने अपने शरीर को इतना अग्नि द्वारा तेज कर लिया कि वह अपने मुख में भगवान को संभाल ही ना सका और अपना मुख खोल दिया। मुख खोलते ही भगवान ने अपने हाथ से उसके ऊपर के मुख को, ऊपर की चोंच को पकड़ा और पैर से नीचे की चोंच को ज्यों दबाया और अपने आकार को बढ़ाना प्रारंभ किया, और उसका मुख फट गया, जिसके कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से वत्सासुर नाम का भगवान ने वध किया।
और कुछ समय बाद एक अघासुर नाम का दैत्य बड़ा अजगर का रूप धारण करके वहां उस वन में आकर लेट गया और अपने मुख को नीचे और अपने ऊपर वाले ओंठों को आकाश में इस प्रकार लगा दिया कि जैसे आकाश से ही ये गुफा इतनी ऊंची हो। ग्वाल बालों ने उसे देखा और वो विचार करने लगे कि आखिर ये कैसी गुफा है और ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। सभी ग्वाल बाल इसी प्रकार से उस अजगर के मुख में प्रवेश किए। कहते हैं कि देखो कि हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर लाल कारपेट बिछा हुआ है। और आज बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपनी पार्टी में रेड कारपेट ही बिछवाते हैं, क्योंकि लाल कारपेट में बड़ा ही सम्मान प्राप्त होता है चलने पर। तो वह अजगर की जिह्वा को कारपेट समझ रहे हैं और कहते हैं देखो इसमें से कितनी गरम गरम और गंदी दुर्गंध आ रही है, लगता है कोई इंसान इसमें अभी अभी जलकर मर गया है। जब एक बालक ने ऐसा कहा तो सभी लोगों ने कहा कि चलो हम इसके अंदर चलकर देखते हैं कि क्या सच में कोई मर गया है, कि ये दुर्गंध कैसी आ रही है। सभी बालक उसमें प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही अजगर की घुटन से सांस ना ले जाने के कारण उसी में बेहोश हो गए। कन्हैया ने देखा कि सभी बालक अजगर के मुख में चले गए हैं, तो वह भी आए, अजगर के मुख में प्रवेश किया। अंदर जाकर देखा सभी के सभी मूर्छित होकर गिरे पड़े हैं और अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया। तो भगवान ने तत्क्षण अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और जो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया तो अजगर का पेट फट गया और भगवान सभी बालकों को लेकर बाहर आए। भगवान के बाहर आते ही वह अजगर उसके ब्रह्मरंध्र से, अर्थात ये जो कपोल होता है, यहाँ से उसके प्राणों की ज्योति निकली और भगवान में जाके सम्मिलित हो गई। सम्मिलित होने के बाद में भगवान ने अपनी दिव्य बंशी बजाई, सभी बालक को होश आया। वे सभी के सभी बालक गए और भगवान के साथ में यमुना तट पर विराजमान होकर भोजन खाने लगे। अब भोजन कैसे कर रहे हैं महाराज? सभी ने घेरा बना लिया, कोई अपने भोजन को पत्थर पर, कोई फूल के ऊपर, कोई पत्तियों के ऊपर लाकर परोस कर रख रहा है और भगवान मध्य में बीच में बैठे हुए हैं और एक हाथ में कढ़ी चावल लगा हुआ, इस हाथ में भगवान, एक में आम का अचार, एक में नींबू का अचार, एक में मिर्ची का, नाना प्रकार के अचार दबाए हुए हैं। जैसे हमारे घर में बालक यदि उनके सामने 4-5 वैरायटी रख दी जाए तो वो अपने हाथों में इधर तो बजा लेते हैं, इसको में भी लगा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान वहाँ पर विराजमान है और कढ़ी चावल इस प्रकार से खा रहे हैं। कभी भगवान ब्रजवासी का जूठा खा रहे हैं तो कभी अपना जूठा ब्रजवासियों को खिला रहे हैं। जब ब्रह्मा ने इस चीज को देखा तो ब्रह्मा विचार करने लगे कि ये कैसा ब्रह्म है, कैसा भगवान है कि जो ब्रजवासियों के मनुष्यों का जूठन खा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए सभी बछड़ों को वहां से सर्वप्रथम चुरा लिया। बछड़े को बहुत समय से नहीं देखे तो ग्वाल बालों को चिंता है कि कान्हा हमारे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान बोले कि तुम सब भोजन करो, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। भगवान बछड़ों को ढूंढने गए, इधर से ब्रह्मा जी आए, सभी बालकों को भी लेकर चले गए। उन्होंने ले जाकर अपने ब्रह्मलोक में रख लिया। भगवान आए, देखे कि इधर तो बालक भी नहीं है, बछड़े भी नहीं। तब भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि मारी कि उन्होंने देखा अच्छा ये सब ब्रह्मा का कर्म है, ब्रह्मा ने ये सब किया है, वह भी हमारी परीक्षा करने के लिए। अब यदि महाराज राम युग में ऐसा हुआ होता तब तो ये सहने वाली बात थी कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह इस बात को सह जाते। परंतु ये कृष्ण युग में, द्वापर युग में इस ऐसा कार्य हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं बैठने वाले थे महाराज। तो भगवान ने अपने ही रूप में हजारों रूप प्रकट किए, उसी में से कुछ बछड़े गाय बन गए और उसी में से सब ग्वाल बाल बन गए। और 1 साल तक भगवान ने वैसे ही लीलाएं की जैसे वे अपने
मित्रों के साथ करते थे, परंतु किसी भी ब्रजवासी को इस बात का ज्ञात ना हुआ कि वह हमारे पुत्र नहीं अर्थात भगवान के अंश हैं। ब्रह्मा जी इस चीज को देखे, तब उन्होंने भगवान के प्रभाव को जाना। वे आए, सभी बालकों को भगवान को प्रदान किया और भगवान से क्षमा याचना करने लगे और बोले कि हे प्रभु जी, सबसे ज्यादा उत्तम तो इन ब्रजवासियों का ही है, क्योंकि आप इनके साथ में ग्वाल बाल बनकर इनके साथ लीलाएं कर रहे हैं, इनके साथ भोजन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। आप ये ब्रह्म पद किसी और को दे दीजिए, ब्रह्म पद किसी और को देकर मुझे भी इसका ग्वाल बाल कर दीजिए, मुझे भी यहाँ का ग्वाल बाल बना दीजिए। परंतु भगवान कुछ ना बोले। तब ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान हमसे नाराज अभी भी हैं, लगता है हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान करने लगे। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक नहीं पहुंच पाए। भगवान इधर अपने आप को ब्रह्मा बनाकर ब्रह्मलोक में पहुंचे। द्वारपालों से कहा कि सुनो, आजकल बहरूपिये बहुत हो गए हैं, बहुत चोर हो गए जो बहरूपिया बनकर आते हैं। तुम भी ध्यान देना कि मेरा कोई बहरूपिया ना आ जाए। यदि मेरा बहरूपिया आता है तो उसे अंदर मत आने देना। अब इस प्रकार से भगवान ने ज्यों ही उन्हें समझा दिया, भगवान अंदर जाकर ब्रह्मा सिंहासन पर विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी वहां पर आए, भगवान से क्षमा याचना अपने अंतर्मन में करते हुए आ रहे हैं। जो ही अपने द्वार पर पहुंचे, तुरंत उनके द्वारपालों ने रोक लिया। हे बुड्ढे, कहाँ जा रहा है? अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अरे, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा हूँ, मैं अपने सिंहासन की और ब्रह्म लोक की ओर जा रहा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तब उन्होंने कहा, अरे तू चोर दिखाई पड़ता है, हमारे स्वामी तो अंदर विराजमान है। तब ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद किए, उन्होंने देखा कि अंदर भगवान विराजमान है। उन्होंने भगवान से अंतर्मन से क्षमा प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तो भगवान तत्क्षण वहाँ से ब्रजमंडल आ गए और ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में गए। इसीलिए महाराज, किसी भी पावरफुल इंसान से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पावरफुल इंसान से झगड़ा कर लिया तो तुम्हारा काम वहीं पर खराब हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का कभी ना कभी किसी ना किसी से कार्य पड़ता जरूर है। यदि आपको किसी का परीक्षण भी करना है महाराज, तो परीक्षण भी ऐसे कीजिए कि परीक्षा आप ले तो रहे, वो सामने वाला जान ना पाए। और परीक्षा भी उसकी लीजिए जो परीक्षा लेने योग्य हो। अब जो आपसे, अब आपके सामने प्रधानमंत्री अगर जो आकर आपके बीच में बैठ जाए और आपके सामने खाना खा ले, तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं है? अरे वो तो प्रधानमंत्री ही रहेगा, वो तो बस आपके साथ में आ गया, वो उसकी बड़प्पन था। अब भगवान आकर लीलाएं कर रहे हैं, परंतु ब्रह्मा जी को इस चीज का ज्ञात नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान की माया ही इतनी प्रबल है। भगवान की माया से बड़े बड़े संत महात्मा नहीं बच पाए हैं। जब ब्रह्मा खुद नहीं बच पाए तो संत महात्मा की बात ही क्या कर सकते हैं महाराज। भगवान की माया इस कदर इतनी ताकतवर है कि यदि एक बार भगवान ने किसी के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डाल दी तो उसका कल्याण हो गया। यदि भगवान ने अपनी कुदृष्टि डाल दी तो उसे तो फिर नरक में और पाताल लोक में भी उसे स्थान नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कभी भी प्राप्त करनी है तो भगवान की दिव्य दृष्टि प्राप्त कीजिए, परंतु भगवान का परीक्षण लेकर नहीं। भगवान का परीक्षण, भगवान का अनादर करके कभी भी इस दिव्य दृष्टि को ना प्राप्त कीजिए कि हम पहले भगवान का निरीक्षण करेंगे कि भगवान हमारे कार्य को करने योग्य है कि नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने इस लीला को भी संपूर्ण किया और अघासुर वत्सासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। आज की वाणी को यहीं पे विश्राम, कथा यहीं पे विश्राम। कल की कथा में हम ब्रह्मा देव की स्तुति तो हमने आज कर ही ली है। कल की कथा हम लोग आगे 22 चरण से प्रारंभ करके कालिया मर्दन की ओर बढ़ते हुए गोवर्धन लीला को करवाते हुए हरि इच्छा तक भगवान की इस मनमोहक कथा को, भागवत कथा को हम लोग श्रवण करेंगे।
और आज की कथा यहीं पे हम लोग विश्राम करते हुए अपने अपने घर चलते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे।